नमस्कार, गुड इवनिंग। इस पर्सनल फाइनेंस शो में आपका स्वागत है। आज हम जायजा लेने जा रहे हैं लोन मार्केट का। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा के। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आज आपके लोन सेंट्रिक क्वेरीज पर बातचीत करने के लिए बलवंत साहब रहेंगे। आपके जहन में जो प्रश्न हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप अपने प्रश्न हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। SMS की डिटेल्स 57575 पर आप भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में कर्ज मेंशन करना मत भूलिएगा और स्पेस देने के बाद कंप्लीट डिटेल्स। तो लोन मार्केट सेंट्रिक आज आपकी क्वेरीज को हम टच कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल करेंगे ये गुजरात से है। सवाल चेतन साहब की तरफ से है। इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है और इन्होंने मेंशन किया है कि इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट इन्होंने बताया 15 लाख से करीब है और लोन की रिक्वायरमेंट जानना चाह रहे हैं कितना मैक्सिमम लोन पॉसिबल है। चेतन साहब, आप हमें ये बताइए, आपने मेंशन किया अपना सैलरी पैकेज भी बताया, स्क्रीन पर हम डिटेल्स रन करते हैं। आप कितने समय से हैं जॉब में? क्या परमानेंट हैं जहां पर आप जॉब कर रहे हैं? 7 महीने से हूँ। ओके, अभी आप वहां पर परमानेंट नहीं है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, परमानेंट हो गया वो भी। ओके, ये आपको इससे पहले आपने कहीं जॉब किया, ये फर्स्ट जॉब है? नहीं, ये सेकंड वाली जॉब है। इसके पहले भी था मैं। कुल कितने समय से काम कर रहे हैं वैसे आप? मैं करीब 10 साल से। इस मार्केट वैल्यू आपके मुताबिक 15 लाख के आसपास है? हाँ, 15 लाख है। ओके, और जहां पर वो है अप्रूव्ड है वो जगह? हाँ, वो अप्रूव है। ओके, आपको बताते हैं बलवंत साहब, ये जो ब्रीफ इनका प्रोफाइल है इसको देखकर आप इनको कैसे बताएंगे ये कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? एक तरफ प्रॉपर्टी की कॉस्ट है और उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह का लोन पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी अगर आप देखें, जो इन्होंने सैलरी पैकेज मेंशन किया है, ये आप इनको किस तरह से समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो लोन है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू और जो आपकी इनकम है, जिससे आपकी लोन सर्विस करने की कैपेबिलिटी डिसाइड होती है। प्रॉपर्टी का अगर आपका 25 लाख से कम का लोन है तो 90% तक का लोन मिलता है, परंतु चूंकि जैसे इनकी इनकम है 13,000 रुपये, तो नॉर्मली जो लेंडर्स है वो 15,000 से कम वालों को ऐसे जल्दी से होम लोन देते नहीं है। परंतु अगर इनकी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है कोई बैंक के साथ में या कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में जाएंगे तो इनको 6 से 7 लाख तक का लोन मिल सकता है, बशर्ते वो अब जो टेन्योर है वो 30 साल तक का करें। और दूसरा, बैंक भी अगर उनको कन्विंस करें, क्योंकि चूंकि उनकी उम्र अभी 26 साल ही है और भविष्य में भी इनकी इनकम बढ़ने वाली है, तो उनको 6-7 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है। जी, क्या अभी ये जॉइंटली भी ट्राई कर सकते हैं किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि एलिजिबिलिटी बढ़ सके? हाँ, अगर उनके जैसे पेरेंट्स अगर कमा रहे हैं और पेरेंट्स की इनकम भी अगर प्रूव हो सकती है तो मैं तो एडवाइज करूंगा कि उनको पेरेंट्स को भी ज्वाइन कर लें। तो हो सकता है उनको जैसे 13.5 लाख, 10% तो इनको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी, तो 13.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो अगर फादर की भी करीब करीब इतनी 15,000 के आसपास इनकम हो तो उनको 13.5 लाख का लोन मिल जाएगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जी, आइए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं बलवंत साहब। इसके बाद होम लोन के बाद अगली क्वेरी मुरादाबाद से BM गुप्ता साहब की है। ये जानना चाह रहे हैं, इनको लोन की रिक्वायरमेंट है लेकिन ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं। आप इनको कैसे समझाएंगे? इन्होंने मेंशन किया, इनफैक्ट 6 साल पुराना है टू बी प्रिसाइज्ड, जो इन्होंने मेंशन किया सितंबर 2007 का इनफैक्ट ओपन है। और अब इनफैक्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं, इन्होंने मेंशन किया कि PPF में इनका ये बैलेंस है इस समय और इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। इसमें लोन लेना कितना ठीक रहेगा? ये बलवंत साहब एक बेहद लंबी अवधि का, लॉन्ग टर्म का, एक वेल्थ क्रिएशन का एक तरीके का टूल है, जिसमें सालाना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टैक्स रिबेट पा रहे हैं। एक तरफ लोन, दूसरी तरफ जो विड्रॉल के भी प्रावधान हैं, उसको आप कैसे देखेंगे? क्यों, क्या ये उसके लिए भी एलिजिबल हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो PPF का, वैसे मेरी एडवाइस रहेगी कि आप दीजिए और उसको रेगुलरली सर्विस कर दीजिए। जी, ऑल द बेस्ट मिस्टर तिवारी। तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज हो रही है लोन मार्केट पर। हम जल्द ही लौट कर आएंगे कई और प्रश्नों के साथ।
वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। बलवंत साहब, अगला सवाल आइए शामिल करते हैं। नीलेश कुमार जी की तरफ से है, गुड़गांव से सवाल है और नीलेश साहब ने जानना चाहा है इनको कार लोन की रिक्वायरमेंट है और ये इनका सवाल है। इन्होंने कहा कार लोन के लिए इनको आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 3 लाख के लोन की इनको ज़रूरत है और इन्होंने ITRs भी फाइल की हैं और पिछले हम देख रहे हैं लगभग 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जहां पर वो भी प्रेजेंटली हैं और लोन के लिए चेक कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं ऑफर्स हैं स्पेस में, क्या जहां पर इनका सैलरी अकाउंट है क्या वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है जहां पर ये ट्राई करें, या इतने सारे जो ऑफर्स हैं उनको कैसे एनालाइज करें, कैसे इस पर कॉल ली जाए और किन पैरामीटर्स को भी देखें, मतलब इंटरेस्ट रेट्स भी है, टेन्योर भी जांच लें, मतलब किन किन आप इनको इसको बताएंगे देखकर आगे बढ़ा जाए। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि आपको कोई भी लोन लेना हो, आपका जिनसे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है बैंक के साथ में, उनको अप्रोच करोगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। मतलब आपका जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री बैंक के पास में, तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट आ जाता है। जहाँ तक कार लोन का सवाल है, तो जैसा स्टेट बैंक है वो ऑन रोड जो प्राइस है उसका 85% तक का देती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो 90% देखती है। बाकी उसमें जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, एसेसरीज का भी 25, कुल मिला के 25,000 रुपये तक होता है। बाकी जो लेंडर्स है वो मतलब जो जिसमें इंश्योरेंस और ये एक्सक्लूड करने के बाद 100% तक का फाइनेंस करती है। तो आपकी जो इनकम है उसका 2.5 से 3 गुना तक मिलता है। स्टेट बैंक है वो आपको जो आपकी नेट एनुअल इनकम है उसका 4 गुना तक देती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5-11% से लेके 16-17% है। तो आपको जो कार लोन लेना है तो वो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो कम से कम होनी चाहिए, और अगर बिना प्री पेमेंट पेनल्टी वाला है जैसे स्टेट बैंक का है जिसमें वो फ्लोटिंग रेट वाला है, उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, तो वो चूज करना चाहिए। और उसके सामने आप देखिए एक्सिस बैंक का है, अगर आप 6 महीने के अंदर ही लोन चुका देते हैं तो 11% है वो प्री पेमेंट पेनल्टी। और नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग जो है लोन, होम लोन हो या कार लोन हो, प्री पे करते ही हैं। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कार कितने समय तक रखनी है या लोन कितने समय तक आप चलाना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप टेन्योर रखिए। नॉर्मली जो कार लोन है वो 3 साल से 7 साल के टेन्योर के लिए रहता है, पर आप वो उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए जी। और ये जो ऑफर्स हैं कार लोन की इस समय मार्केट में वो स्क्रीन पर हैं, ये लेंडर्स इनफैक्ट आपको विकल्प दे रहे हैं, इस तरह से आप बढ़िए। ये इस सेगमेंट में और इस स्पेस में कार लोन के ऑफर्स आपके समक्ष। आइए अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। बलवंत साहब, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल अहमदाबाद से है, विजय गधावी जी की तरफ से सवाल है, एजुकेशनल लोन पर है, पर ये जानना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं और उसके लिए एजुकेशनल लोन की रिक्वायरमेंट है। इसको आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि जनरली जो एजुकेशनल लोन में अगर आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है, लेकिन इनके केस में ये एक कोर्स करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स। इन दैट केस क्या ऑफर्स हैं और क्या कुछ देखेंगे लेंडर्स, मतलब जब इसको लेकर आगे बढ़े? देखिए सौरभ जी, आपने सही बताया कि जो रेगुलर एजुकेशन लोन है वो जो अप्रूव्ड कोर्सेज वगैरह हैं उसके लिए मिलते हैं, परंतु जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके लिए भी कुछ बैंक्स हैं वो लोन देती है, जैसे IDBI है, ING वैश्य बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, ओरिएंटल बैंक है। तो और उनको जैसे 1 लाख का लोन चाहिए तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाएगा, इनके पेरेंट्स की इनकम भी नहीं देखेंगे, परंतु उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये इनका एडमिशन वहाँ पे हो गया है, और जो जहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक के वहाँ अप्रूव होना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई यूनिवर्सिटी है उसे एफिलिएटेड होना चाहिए। मतलब जो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स करना चाहते हैं। तो चूंकि इनको 1 लाख तक का ही लोन चाहिए तो मेरे हिसाब से आराम से मिल जाना चाहिए जी। यानी अगर किसी उस तरह से देख रहे हैं कोर्स करने का जिसके अपनी मार्केट में एक स्टैंडिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी स्मॉल टाइम इंस्टीट्यूट से या इनफैक्ट किसी सेंटर से कोर्स करने का सोच रहे हैं जो इनकी विसिनिटी में जिस तरह से ये जानना चाह रहे हैं, तो इनके लिए मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई छोटा इंस्टीट्यूट है या छोटा सेंटर जहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसको लेकर स्पेसिफिकली लोन मिलना बलवंत साहब मुश्किल होगा, मतलब इन दैट केस।
हाँ, देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई अप्रूव्ड नहीं है और कोई किसी ने ऐसे ही कंप्यूटर की क्लासेज वगैरह शुरू कर दी है तो उस कोर्स के लिए लोन नहीं मिलेगा। लोन जो इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे उसकी ऑल इंडिया ब्रांचेज है, एटलीस्ट स्टेट में ब्रांचेज वगैरह, और उसकी प्रेजेंस रिकग्नाइज होनी चाहिए, और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जैसे बैंक के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, या कोई यूनिवर्सिटी जैसे सीए इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ जो कंप्यूटर के कोर्स वगैरह हैं वो आउटसोर्स होते हैं। वैसे जो बाकी जो एजुकेशन कोर्स के लिए भी कंप्यूटर के लिए और कहीं पे आउटसोर्स होते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल है, तो वैसा कोई अप्रूव किया हुआ इंस्टीट्यूट होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स। अगले प्रश्न अगर मूव करें, क्या इसमें अगर ये उस तरह से आगे मूव कर रहे हैं, इसकी रीपेमेंट जो एक जनरल नॉर्मल एजुकेशन लोन्स की रहती है उसी तरह से क्या इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर है, मतलब या किस तरह से स्पेसिफिकली सेगमेंट में अगर इस तरह से आगे बढ़े तो वो वर्क करता है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये तो जो रेगुलर एजुकेशन लोन है उसमें कवर नहीं होता है, तो जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि रीपेमेंट की टर्म्स क्या होगी। पर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टर्म्स है कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद में, या आपकी कोई जॉब लग गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट शुरू करना पड़ेगा। जी, तो लोन पर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। कई और सवाल आ रहे हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, आइए अगले प्रश्न को शामिल करते हैं असम से। जावेद जमाल साहब इस समय लाइन पर हैं। जावेद साहब, आपका स्वागत है। बताइए, आप होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बताइए क्या आप जानना चाहते हैं? फिक्स फ्लोटिंग आपने पूछा, कौन सा बेहतर एग्जैक्टली बताएंगे? ये क्या आपका प्लान है, क्या चेक करना चाह रहे हैं? जावेद साहब आप लाइन पर हैं? इनसे लग रहा है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में कुछ अभी प्रॉब्लम है, लेकिन बलवंत साहब ये अगर सोच रहे हैं, अगर प्रश्न इतने तक सीमित है तो अभी जिस तरह के सिनेरियो है और आगे जो एक्सपेक्टेड है तो उसमें फ्लोटिंग के साथ ही क्यों ना ये आगे बढ़े? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो होम लोन है वो लंबे टेन्योर का प्रोडक्ट है, तो ये वन टाइम डिसीजन नहीं है, तो ये डिसीजन को आपको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कि भाई आपको फिक्स रखना है या फ्लोटिंग में मूव करना है। और जैसा आपने अभी पूछा कि आज की तारीख में क्या करना चाहिए, तो आज की तारीख में तो ऐसा सबको लग रहा है कि भाई ये इंटरेस्ट की जो रेट है वो इतनी बढ़ी हुई है तो इन ड्यू कोर्स नीचे आएगी। अभी 3 महीने बाद नहीं आई तो 6 महीने बाद में आएगी। तो अभी तो उनको जो लोन लेना है वो फ्लोटिंग में ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो नहीं लगती है, और अगर ये लंबे टेन्योर का लेते हैं तो उनको जो ईएमआई है वो भी कम ईएमआई का उनको बेनिफिट मिल जाता है, और जब चाहे तब चुका सकते हैं उसको लोन को। बिल्कुल, तो इस तरह से अभी जो मौजूदा सिनेरियो है ऐसे आगे बढ़ें आप तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला और जो आखिरी प्रश्न है वो हम शामिल कर रहे हैं, लखीमपुर से है सैयद मोहम्मद साहब का। इन्होंने बताया कि एक कारोबार, एक छोटा कारोबार सेटअप करना चाह रहे हैं, इनका मोटर गैरेज इनफैक्ट खोलना चाह रहे हैं, इनको 3 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें ये भी कह रहे हैं कि इनको अनुभव भी है। चलिए अच्छा है बलवंत साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं, इन्होंने कहा इनको इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है 5 साल के करीब का, एक फैक्टर वो, लेकिन साथ में इनका किस तरह से इससे पहले का बैंकिंग रिकॉर्ड रहा है, जो भी रिलेशनशिप कहीं पर किसी प्रकार का है वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन कैलेंडर सब कुछ इस तरह से देखेगा। और ये जो एक स्मॉल बिजनेस के लिए हम देख रहे हैं कई सारी स्कीम्स तो है मार्केट में, उसको लेकर ये कैसे बढ़े, मतलब किस स्कीम को आप इनके समक्ष रखना चाहेंगे और उसको वेल करने के लिए प्रक्रिया किस तरह से होगी? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि बैंक लेंड करने के पहले जैसे एक्सपीरियंस देखेगा, तो जैसे ये बता रहे कि इनका एक्सपीरियंस है तो उस काउंट में तो प्रॉब्लम नहीं है। पुराना जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अगर लोन वगैरह लिया हुआ है और बराबर सर्विस वगैरह किया हुआ है तो बढ़िया रहेगा उनको। और जहाँ तक जो ये छोटे जो बिजनेस के लिए लोन की बात कर रहे हैं, तो सब बैंक के पास में उसकी स्कीम्स रहती है जिसमें आप कोई भी सिक्योरिटी कोलेटरल रख दो तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और अगर सर्विस करनी है, सर्विस सेक्टर का कोई भी सेटअप करना है तो आपको उसके लिए 5 लाख का लोन मिलता है। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी
कंडीशन है वो भी बहुत इतनी रिजिड नहीं है। 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, और उसमें जो 10% तक का ही आपको अपनी कैपिटल लगानी है, 90% तक का फाइनेंस मिलता है। ये जो खादी ग्रामोद्योग निगम है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, उसके थ्रू होता है। तो मेरा सुझाव रहेगा वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक को बोल सकते हैं कि मेरे को ये प्राइम मिनिस्टर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत लोन चाहिए, तो वो जो प्रपोजल है वो फॉरवर्ड कर देंगे वहां पे, और वहां से अप्रूवल आने के बाद में हो सकता है। पर सपोज इस स्कीम में नहीं होता तो भी जनरली भी अगर कोई कोलेटरल रख सकते हैं तो बैंक इनको इनकी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे देगा। जी बलवंत साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने प्रश्न और सुझाव जो हैं कार्यक्रम के लिए वो हमें भेज सकते हैं मेल और SMS के जरिए। डिटेल स्क्रीन पर होंगी, और कल जब हम हाजिर होंगे तो बातचीत इंश्योरेंस पर। फिलहाल इस तरह से आप अपने जो भी सुझाव या प्रश्न भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।